अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज की इस लेसन के अंदर हम काजेटिव वर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे और काजेटिव वर्ब्स में भी आज हम मेक को पढ़ लेंगे। काजेटिव वर्ब्स हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब किसी बंदे से कोई काम कराया जाता है या कोई बंदा हमसे कोई काम कराता है, तो उस वक्त हम क्या करते हैं, काजेटिव्स इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैं खत लिखता हूं, इसमें तो काजेटिव की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं खुद ही लिख रहा हूं। जब हम ये कहते हैं कि मैं किसी और से खत लिखवाता हूं, तो उस वक्त ऐसे जुमलों के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, हम काजेटिव्स इस्तेमाल करते हैं। वो तमाम व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हर नया अपडेट आपको आसानी से मिल सके। तो आइए सबसे पहले हम काजेटिव को डिफाइन कर लेंगे, फिर उसके बाद उसके मुख्तलिफ इस्तेमालात के बारे में पढ़ लेते हैं। काजेटिव वर्ब्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब अ पर्सन और थिंग दैट कॉजेज एन एक्शन टू हैपन। देखें, काजेटिव वर्ब्स हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब उस बंदे का जिक्र करना चाहते हैं जो कि वजह बनता है किसी भी काम करने का। ठीक है, कोई भी बंदा जो किसी काम का वजह जब बन जाता है तो हम कौन से वर्ब्स इस्तेमाल करते हैं, काजेटिव वर्ब्स इस्तेमाल करते हैं। काजेटिव वर्ब में जो सबसे पहला वर्ब है वो है हमारे पास मेक। ठीक है, आज हम मेक के बारे में पढ़ेंगे। मेक को मुख्तलिफ टेंसेस के अंदर इस्तेमाल करेंगे और इस मेक को हम मॉडल्स के साथ भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो आइए, मॉडल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा। मेक के बाद फौरन उस बंदे का नाम समवन या समबडी जिससे हम काम करवा रहे होते हैं, उसके बाद वर्ब की जो भी फॉर्म आएगी वो क्या होगी, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म में आएगी, मतलब बेस फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, मेक के बाद वो बंदा या समवन, फिर उसके बाद वर्ब आ जाएगा। ठीक है, इसको हम प्रेजेंट सिंपल में इस्तेमाल करते हैं तो कैसे होगा, देखें, आई मेक यू राइट अ लेटर। अब इसका तर्जुमा क्या होगा, देखें, मैं आपसे खत लिखवाता हूं। अब यहां पे देखें, आई के बाद क्या है, मेक, फिर उसके बाद उस बंदे का जिक्र है, फिर बाद में क्या आता है, यहां पे वर्ब आ जाता है। ठीक है, वर्ब पहले नहीं आता है बल्कि समबड़ी के बाद आ जाता है। अब यहां पे देखें, मैं खुद खत नहीं लिख रहा हूं बल्कि खत किसी और से लिखवाता हूं। तो ऐसे जुमले जब भी आ जाते हैं तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, काजेटिव्स इस्तेमाल कर लेते हैं। अब ये जब मुख्तलिफ टेंसेस में इस्तेमाल होगा तो ये जो हमारे पास वर्ब है राइट, मतलब ये लास्ट में जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, ये टेंस के मुताबिक कभी भी चेंज नहीं होगा। तब्दीली हमेशा किस में आ जाएगी, मेक के अंदर आ जाएगी। ठीक है, हर टेंस के अंदर मेक क्या करेगा, अपना फॉर्म चेंज करता चला जाएगा। अब जब हम इसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में कर लेंगे तो क्या होगा, देखें, आई एम, जब आई एम लग गया तो आगे में क्या हो गया, देखें, मेकिंग यू राइट अ लेटर। ये कौन से टेंस में इस्तेमाल हुआ, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में इस्तेमाल हुआ। अब यहां पे देखें, काजेटिव तो तब्दील हो गया लेकिन आगे राइट जो है वो एज इट इज यहां पे रहेगा। तो आप हमेशा ये बात ज़हन में रख लें कि टेंसेस में क्या चेंज होगा, काजेटिव चेंज होगा, वर्ब कभी भी तब्दील नहीं होगा। अब इसका तर्जुमा क्या होगा, देखें, मैं आपसे खत लिखवा रहा हूं। ठीक है, ये कंटिन्यूअस में इस्तेमाल हुआ। अब हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट में इस्तेमाल करते हैं। देखें, आई हैव मेड यू राइट अ लेटर। अब वो मेक क्या हो गया, देखिए यहां पे मेड में तब्दील हो गया प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर। बाकी ये जो वर्ब है वो एज इट इज उसी हालत में है। तो इसका तर्जुमा क्या होगा, देखें, मैंने आपसे खत लिखवाया है। अब जब यही प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में इस्तेमाल होगा तो कैसे होगा, देखें, आई हैव बीन मेकिंग यू राइट अ लेटर फॉर 1 आवर। अब इसमें देखें, मैं 1 घंटे से आपसे खत लिखवा रहा हूं। अब यहां पे क्या हो गया, मेकिंग हो गया। तो देखें, जितने भी टेंसेस के अंदर हम काजेटिव वर्ब को यानी मेक को इस्तेमाल करेंगे वो टेंस के मुताबिक क्या करेगा, अपने आप को चेंज करेगा। जैसे कि यहां पे मेक, एम लगा तो मेकिंग, हैव लगा तो मेड, अब हैव बीन लग गया तो फिर क्या होगा, मेकिंग होगा। अब हम पास्ट में इस्तेमाल करते हैं इसको, यूसेज ऑफ काजेटिव वर्ब मेक इन पास्ट टेंस। अब पास्ट में इस्तेमाल कैसे होगा, देखें,
आई मेड यू राइट अ लेटर, तर्जुमा क्या होगा, मैंने आपसे खत लिखवाया। अब यहां पे मेक की कौन सी फॉर्म लगी, सेकंड फॉर्म। आगे राइट देखें ना, ये कभी भी चेंज नहीं होता है, हमने काजेटिव सिर्फ चेंज करने हैं। अब इसी तरह देखें, आई वॉज मेकिंग यू राइट अ लेटर, तर्जुमा क्या होगा, मैं आपसे खत लिखवा रहा था। काजेटिव का इस्तेमाल कौन से टेंस में कर लिया हमने, पास्ट प्रोग्रेसिव में कर लिया। अब इसी काजेटिव का इस्तेमाल हम पास्ट परफेक्ट टेंस में जब कर लेंगे तो क्या होगा, देखें, आई हैड मेड यू राइट अ लेटर, तर्जुमा क्या होगा, मैंने आपसे खत लिखवाया था या लिखवा चुका था। ठीक है, अब यहां पे देखें हेड लगने की वजह से मेक क्या हो गया, मेड हो गया। आगे राइट देखें ना, सारे जुमलों में राइट राइट राइट, ये वर्ब कभी भी तब्दील नहीं होगा। अब देखें, आई हैड बीन मेकिंग यू राइट अ लेटर फॉर 1 आवर, ये पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में इस्तेमाल हुआ, तो इसका तर्जुमा क्या होगा, देखें, मैं 1 घंटे से आपसे खत लिखवा रहा था। यहां पे भी देखें, जब हेड बीन लग गया तो आगे काजेटिव का कौन सा फॉर्म लगना चाहिए, फोर्थ फॉर्म लगना चाहिए। बाकी आगे राइट देखें उसी फॉर्म के अंदर है। अब हम इसी काजेटिव वर्ब जो मेक है उसको हम फ्यूचर टेंस के अंदर इस्तेमाल करेंगे। देखें, आई विल मेक यू राइट अ लेटर, ये क्या हो गया, फ्यूचर सिंपल टेंस के अंदर। तो इसका तर्जुमा क्या होगा, मैं आपसे खत लिखवाऊंगा। ठीक है, आई विल मेक यू राइट अ लेटर का क्या मतलब होगा, मैं आपसे खत लिखवाऊंगा। इसी तरह देखें, आई विल बी मेकिंग यू राइट अ लेटर, ये प्रोग्रेसिव में इस्तेमाल हुआ फ्यूचर का, तो फिर विल भी लगने की वजह से क्या हो गया, मेक मेकिंग हो गया, मैं आपसे खत लिखवा रहा हूंगा। अब ये परफेक्ट के अंदर फ्यूचर के इस्तेमाल होगा। देखें, आई विल हैव मेड यू राइट अ लेटर, फ्यूचर परफेक्ट है तो क्या होना चाहिए, मैंने आपसे खत लिखवाया होगा, काम मतलब मुकम्मल हुआ होगा। अब विल हैव लगने की वजह से यहां पे देखें मेक क्या हो गया, मेड हो गया। बाकी राइट देखें ना, लास्ट में जो वर्ब आ रहा है इस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है टेंस का। अब इसी तरह देखें, आई विल हैव बीन मेकिंग यू राइट अ लेटर फॉर 1 आवर, ये फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव के अंदर इस्तेमाल हुआ, तो क्या होगा, देखिए, मैं 1 घंटे से आपसे खत लिखवा रहा हूंगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे जो ये काजेटिव वर्ब जो है मेक, ये हमने तमाम टेंसेस के अंदर इस्तेमाल किया और हमने ये सीखा कि जब टेंस के अंदर इस्तेमाल होगा मुख्तलिफ टेंसेस के अंदर, तो मेक अपना जो हुलिया है या अपनी जो फॉर्म है वो तब्दील करेगा, लेकिन ये जो लास्ट समवन के बाद जो वर्ब लगा है ये कभी भी तब्दील नहीं होगा। अब हम काजेटिव जो मेक है उसको मॉडल्स के साथ इस्तेमाल कर लेते हैं। देखें, यूसेज ऑफ काजेटिव वर्ब मेक विद मॉडल वर्ब्स। अब मॉडल वर्ब्स के साथ इस्तेमाल होकर कैसे मानी देता है, देखें, आई कैन मेक अहमद रिपेयर कार, कैन यहां पे क्या है, मॉडल है, मेक यहां पे क्या है, काजेटिव है। अब इसका तर्जुमा क्या होगा, देखें, मैं अहमद से गाड़ी मुरम्मत करा सकता हूं। अब यहां पे भी काम किससे कराया जा रहा है, अहमद से काम कराया जा रहा है, लेकिन यहां पे मॉडल के साथ ये इस्तेमाल हो गया। इसी तरह से आई कुड मेक अहमद रिपेयर कार, ये माजी के लिए इस्तेमाल हुआ, तो क्या होगा, मैं अहमद से गाड़ी मुरम्मत करा सका। ठीक है, अब इसी तरह से देखें, आई विल बी एबल टू मेक अहमद रिपेयर कार, इसका तर्जुमा क्या होगा, मैं अहमद से गाड़ी मुरम्मत करा सकूंगा। अब विल बी एबल टू क्या है, यहां पे ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है और मेक क्या है, इसके अंदर काजेटिव है। इसी तरह देखें, आई वुड मेक अहमद रिपेयर कार, यहां पे वुड क्या है, मॉडल है, और मेक यहां पे काजेटिव वर्ब है। इसका तर्जुमा क्या होगा, मैं अहमद से गाड़ी मुरम्मत कराया करता था, मतलब बार बार मैं उससे रिपीटेडली गाड़ी मुरम्मत कराया करता था। इसी तरह से देखें, आई शुड मेक अहमद रिपेयर कार, अब शुड यहां पे क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी है, और मेक यहां पे काजेटिव है। तर्जुमा क्या होगा, देखें, मुझे अहमद से गाड़ी मुरम्मत कराना चाहिए। ठीक है, अब इसी तरह देखें, आई मस्ट मेक अहमद रिपेयर कार, यहां पे मस्ट क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी है, और मेक काजेटिव है। तर्जुमा क्या होगा, देखें, मुझे जरूर अहमद से गाड़ी मुरम्मत कराना चाहिए। आई मे मेक अहमद रिपेयर कार, अब यहां पे मे क्या है, मॉडल है, और मेक यहां पे क्या है, काजेटिव है। तर्जुमा क्या होगा, देखें, शायद मैं अहमद से गाड़ी मुरम्मत कराता हूं, क्योंकि मैं हमेशा
शक को जाहिर करता है या पॉसिबिलिटीज प्रोबेबिलिटीज के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है। आई ought to make अहमद रिपेयर कार। अब यहां पे देखें, मुझे अहमद से गाड़ी मुरम्मत कराना चाहिए। अब यहां ought to किसके लिए आया है? ओब्लिगेशंस के लिए आया है, मतलब फराइज के अंजाम दही के लिए चाहिए के सेंस में आ गया है। ठीक है। तो ये इस्तेमालात हो गए हैं काजेटिव के मॉडल्स के साथ। अब यहाँ पे हमने सिर्फ ये एक ही सेंटेंस बना लिया है। अब आप इसमें बहुत सारे बना सकते हो। यहाँ पे मैंने रिपेयर की बात की है, तो आप यहाँ पे कुछ और भी वर्ब लगा सकते हो। ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि आई शुड मेक अहमद पॉलिश शूज भी कह सकता हूँ। ठीक है। राइट अ लेटर भी कह सकता हूँ। अच्छा, ईट फूड भी कह सकता हूँ। मतलब जो हमारी मर्जी है वो हम यहाँ पे उसके हिसाब से, मौके के हिसाब से हम यहाँ पे वर्ब लगा सकते हैं। तो ये काजेटिव कब इस्तेमाल होते हैं? हमने ये पढ़ा कि काजेटिव हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं कि जब कोई काम किसी से हम करवाते हैं या कोई हमसे काम करवाता है, तो उस वक्त हम काजेटिव का सहारा ले लेते हैं। और ये तमाम टेंसेस के अंदर भी इस्तेमाल होते हैं और तमाम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ इस्तेमाल होते हैं। तो आज इस लेक्चर के अंदर हमने एक काजेटिव, जो पहला काजेटिव था, वो मेक के बारे में पढ़ा। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।